सकते हैं क्योंकि हम खुदावंद की सिताइश कर रहे हैं। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरे जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरे जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका ले, मेरी ये ज़मीन को सुन मिलते तू मेरी तरफ कान अपना झुका ले, मेरी ये ज़मीन को सुन मिलते जाए। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुनने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुहाई। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरे जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरे जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका ले, मेरी ये ज़मीन को सुन मिलते जाए। तू मेरी तरफ कान अपना झुका ले, मेरी ये ज़मीन को सुन मिलते जाए। तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुहाई को सुनने यहोवा। मैं बेगैस होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने
सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुहाई को सुनने यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की तवक्कुल जो करते हैं तुझ पे खुदाया, तेरे दहने हाथ में उनको बचाया। तवक्कुल जो करते हैं तुझ पे खुदाया, तेरे दहने हाथ में उनको बचाया। सभी मुश्किलों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। सभी मुश्किलों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुनने यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुनने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुनने यहोवा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओल्ड येट न्यू, पुराना लेकिन नया। क्या है जी? पुराना लेकिन नया। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर कहें पुराना लेकिन नया। और खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे पहला यूहन्ना का खत, उसका दूसरा बाब 7 से 11 आयत की तलावत करेंगे जी। और आज हमारी बहन ट्रीज़ा मौजूद नहीं, तो बहन समीना से दरख्वास्त है कि ये तलावत करें। ऐ अजीज़ो, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है, वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। आमीन आमीन। सब कहें आमीन। बहुत खूबसूरत एक पैसेज है जो यूहन्ना रसूल जो है उसकी निस्बत से लिखा गया, और बड़ा खूबसूरत रूह कुदस की तरफ से एक पैसेज, एक मैसेज जो है वो डिलीवर किया गया। यूहन्ना के बारे में कहा जाता है कि ये मोहब्बत का रसूल है और मोहब्बत का पैगाम देने वाला रसूल है, क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्दों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, प्यार यीशु मसीह का लाडला, यीशु मसीह जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो यूहन्ना था। क्योंकि उन सब में से 12 रसूलों में से सबसे छोटा वही था, और जो छोटे होते हैं उनसे एक जेन्युइन सा लगाव हो जाता है, एक जेन्युइन सी मोहब्बत हो जाती है। जैसे मैं अपने चर्च के अंदर जब ये टीनेजर्स बच्चे हैं तो इनसे एक फ़र्क किस्म की उल्फत है, प्यार है, मोहब्बत है। इसी तरह से यूहन्ना के साथ यीशु मसीह का लगाव, यीशु मसीह का रख रखाव, यीशु मसीह का एटीट्यूड जो है वो बाकी रसूलों से मुख्तलिफ नज़र आता है। और इसी तरह और इसी चीज़ को हम, इस मोहब्बत को हम सलीब पर भी देखते हैं
कि यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी जो है वो यूहन्ना के सुपुर्द की है और अपनी मां को भी कहा कि ये तेरा बेटा है। इतनी मोहब्बत, इतनी जो है चाहत यूहन्ना के साथ, और इसी मोहब्बत और चाहत की वजह से यूहन्ना को जो है वो मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह की अंजील को लिखा, उस खुशखबरी को लिखा, तो उस तहरीर के अंदर मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत ही हमें नजर आती है। और इसी मोहब्बत के अंदर ही खुदावंद यीशु मसीह ने वो किताब जिसको मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया था, वो मुकाशफा जिसे मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया था, उस किताब का मुकाशफा यूहन्ना की मार्फत जो है कलीसिया तक पहुंचा। ये है यूहन्ना की खूबसूरती, यूहन्ना का मेयार और यूहन्ना का किरदार अंजील के अंदर जो है वो मौजूद है। ही इज कॉल्ड द अपोस्टल ऑफ लव। और जब यूहन्ना पहला खत लिख रहा है कलीसिया को, तो उसके पहले पैसेज के अंदर, उसके पहले अबवाब के अंदर भी जो चीज भरी पड़ी है वो उसकी पर्सनालिटी को शो करती है, और वो है मोहब्बत। मोहब्बत, मैं बहुत दफा यहां पर मोहब्बत के ऊपर, भाईचारे के ऊपर, मेल मिलाप के ऊपर जो है मुनादी कर चुका हूं। मेरा ख्याल है कि हमारे चर्च में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर बात होती है तो वो है रिकंसिलिएशन, मोहब्बत, मेल मिलाप का रूह जो हमारे सुपुर्द किया गया है, उस पे बात होती है। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहां पर यूहन्ना लिखता है कि जो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं वो नया नहीं बल्कि वो पुराना ही है, गो के नया भी है। यानी वो हुक्म जो मूसा की मार्फत हुआ, वही हुक्म जो यीशु मसीह की मार्फत हुआ, वही हुक्म जो है मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि वो हुक्म नया हुक्म तो नहीं है, वो पुराना ही है, गो के वो नया भी है। उसी हुक्म को मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन उस हुक्म को पेश करने से पहले एक प्रोसेस है जिसकी वो बात कर रहा है, और उस प्रोसेस को हम देखेंगे कि क्या वो प्रोसेस हमारी जिंदगी में पूरा हो गया है कि नहीं। क्योंकि जो आगे का पैसेज है जो मोहब्बत के हवाले से है, उसका इस प्रोसेस के साथ जो है वो बहुत गहरा जो है रिश्ता है। अगर ये प्रोसेस इंसान की जिंदगी में मौजूद नहीं, अगर वो प्रोसेस में से नहीं गुजरा, तो वो काम जो जिसकी यूहन्ना जो है वो बुनियादी कर रहा है, यानी मोहब्बत, एक दूसरे से प्यार, अपने भाई से मोहब्बत, वो नहीं हो सकता अगर हम लोग उस प्रोसेस में से नहीं गुजरे। आए उस प्रोसेस को देखते हैं, यहां पर ही मौजूद है, यहां पर ही मौजूद है वो प्रोसेस। पहली चीज, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, साइन ऑफ अ विक्ट्री। पहली चीज लिखता है वो कि ये चीज तुम पर आया हो चुकी है, ये चीज सादिक हो चुकी है। द ट्रूथ इज ओवरकमिंग इन योर लाइफ। अगर ट्रूथ ओवरकम नहीं किया हुआ तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर खुद से सच्चाई मौजूद नहीं है तो मोहब्बत का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। चाहे यहां पर लाखों लोग मुनादी करते रहें कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, लेकिन क्योंकि अंदर सच्चाई नहीं है, अंदर मोहब्बत नहीं है, अंदर जो है तब्दीली नहीं है, ट्रूथ हैज स्टिल वेटिंग ऑन द डोर ऑफ योर हार्ट, मोहब्बत नहीं हो सकती। क्योंकि सच्चाई को तो अंदर आने ही नहीं दिया गया। द प्रोसेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। अगर प्योरिफिकेशन नहीं है तो विक्ट्री नहीं है। अगर प्योरिफिकेशन नहीं है, अगर इस प्रोसेस में से इंसान नहीं गुजरता, तो आप अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते। यू मस्ट allow truth in your life। सच्चाई को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी के अंदर से
काम करना शुरू करे। यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा क्या करता हूं जी? खटखटा रहा, हाले भी खटखटा रहा, हाले भी खटखटा रहा। चर्च ते आंदे हो लेकिन हाले भी मैं खटखटा रहा। तू ते आ जाना चर्च, तेरे बच्चे भी चर्च आ जाते ने, लेकिन तू मैनू अपने दिल च जगह नहीं दे रहा। द ट्रूथ इज स्टिल वेटिंग आउटसाइड। खुदा के कलाम में यह भी लिखा है, सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? If you want freedom in your life, if you want purification in your life, if you want righteousness in your life, if you want Spirit to be worked through you, you must allow truth in your life first. आपको सच्चाई को अपने अंदर डालना जरूर है। और पौलुस कह रहा हूं, यूहन्ना इस प्रोसेस को बयान कर रहा है। वो कहता है कि ये सच्चाई तो तुम पर सादक आ गई है, यानी इस प्रोसेस के अंदर तुम आ गए हो कि तुमने सच्चाई को अपनी जिंदगी के ऊपर जो है वो मौका दे दिया है, तुमने सच्चाई को अपनी जिंदगी में उतार दिया है। यू आर नाउ फिल्ड विद ट्रूथ एंड होलीनेस एंड राइचियसनेस। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पर्सनली ये जानते हुए कि वो सच्चाई है, राह है, हक है, जिंदगी है, अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर उसको मौका दिया है कि वो ओवरकम करे, आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल करे। आप में से कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे नहीं भी हैं। अगर चाहते हैं कि रूल कुदस का बहाव आपकी जिंदगी से हो, रूल कुदस आपकी जिंदगी से बहना शुरू करे, तो प्रोसेस के अंदर पहली चीज है, यू मस्ट अलाउ ट्रूथ इन योर लाइफ। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर आने का मौका दे दे। जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा उस दिन ये साइन होगा आपकी विक्ट्री का। यीशु मसीह जो है वो विक्ट्री का साइन है। और फिर यूहन्ना लिखता है कि ये चीज तुम पर यहां हो गई है, अब तारीकी तो जाती रही, क्योंकि रोशनी आ चुकी है, क्योंकि सच्चाई दिल के अंदर उतर चुकी है। और जब सच्चाई अंदर आ जाए तो तारीकी का कोई काम नहीं होता। तारीकी और नूर इकट्ठे नहीं रह सकते। यूहन्ना कहता है ये बात तुम पर यहां हो गई है कि क्या जी? तारीकी तुमसे जुदा हो गई है। तारीकी जाती रही है तुम्हारी जिंदगी के अंदर से, और क्या हुआ है? हकीकी नूर तुम्हारे अंदर से चमक रहा है। आर यू श्योर द रियल ट्रूथ, the true light is reflecting in your life? क्या हकीकी नूर आपकी जिंदगी के अंदर चमक रहा है? क्या सच्चाई आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रही है? अगर इस प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे तो there is no victory in your life. There is no victory in your life. झूठ 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 झूठ, हर वक्त झूठ, अपनी जात से भी झूठ, लोगों से भी झूठ, अपने खानदान वालों से भी झूठ, खुदा से भी झूठ, और कहें कि नहीं मैं बड़ी फतेहमंद जिंदगी गुजार रहा हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं विक्टोरियस लाइफ 5 सालों के अंदर, चाहे थोड़े हैं लेकिन हैं तो सही, थोड़े तो हैं लेकिन एक बहुत बड़ी झूठों की भीड़ से बेहतर है चंद हकीकी सच्चे ईमानदार जो मसीह यीशु में हमेशा हमेशा तक कायम रहेंगे।
इफ यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी और कहां लेकर आएगी? विक्ट्री के ऊपर। पास्टर साहब विक्ट्री प्रेयर लाइन चलाते हैं। आई लाइक इट, आई लाइक द वर्ड विक्ट्री। इट्स अ सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। ये एक बहुत बड़ा जो प्रोक्लेमेशन है, ऐलान है कि वी आर विक्टोरियस। Why? Because we know the truth. The darkness has gone and the true light is shining among us. That is victory. We are victorious. Amen? Hallelujah. जब इस प्रोसेस में से गुजरेंगे तो फिर क्या होगा? मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 22वीं 23वीं आयत पढ़े। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी है, हाँ, तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। हाँ जी, आमीन। मैं इसको स्टडी कर रहा था क्योंकि यूहन्ना कहता है कि तुम्हारे ऊपर से तारीकी खत्म हो गई है, अब तुम क्या हो? नूर में हो। और जो शख्स नूर में है वो अपने भाई से मोहब्बत रखे। क्या करे जी? जो नूर में है। ठीक है, आप सब नूर में हैं? कितने लोग नूर में हैं? मुझे जरा हाथ खड़ा करके बताएं। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर ब्रदर? बिकॉज डार्कनेस हैज गॉन, द ट्रू लाइट इज शाइनिंग, बिकॉज यू नो द ट्रूथ। इफ यू नो द ट्रूथ एंड डार्कनेस इज गॉन and the true light is shining among you, then क्या होगा? तू अपने भाई से अदावत नहीं रखेगा। लेकिन अगर वो रोशनी जो तू क्लेम कर रहा है तेरे अंदर है, और तूने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे अंदर वो रोशनी मौजूद है, अगर वो रोशनी तारीकी है तो तारीकी कैसी होगी? अगर वो रोशनी जिसको तू क्लेम कर रहा है, अगर वो तारीकी है, वो ठीक नहीं है, वो दुरुस्त क्लेम नहीं है, तो फिर रोशनी तो तारीकी कैसी होगी? सो मच डार्कनेस। मैं इसके ऊपर जब ग्रीक के अंदर पढ़ रहा था, देख रहा था, तो यहां पे इस आयत के अंदर डार्कनेस का जिक्र नहीं किया गया। इस आयत के अंदर तारीकी के लफ्ज जो है उसमें डार्कनेस का वर्ड नहीं आया। जो वर्ड आया वो क्या है? वर्ड आया वो क्या है? शेडीनेस। शेडीनेस, कोई चीज ऐसी है जो रोशनी के आगे आकर खड़ी हो गई है। समझे कि नहीं? दैट इज नॉट योर्स। आप तो रोशनी है, लेकिन कोई चीज ब्लॉक कर रही है उस रोशनी को। द शेड, शेडीनेस, शेडीनेस आ गई है। अगर वो रोशनी जो तेरे अंदर है उसके अगर शेड आ गया है तो तारीकी कैसी होगी? सो बिग। आज हमारी जिंदगी में शायद हम तारीक तो नहीं फुली, लेकिन शेडी जरूर है। पर्दा जरूर आ गया होया है। हाँ, शायद डार्क नहीं है, लेकिन शेड जरूर है। और सानू मजा भी आंदा है नेटफ्लिक्स ते फिल्म वेखन दा कि ये किन्ने शेड्स ऑफ ग्रे, 52 शेड्स ऑफ ग्रे, इतने ज्यादा। एंड वी लाइक इट, वी लाइक द टाइटल
shade. बट यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम दुनिया का नूर हो। और नूर कहां पर चमकता है? तारीकी में चमकता है। और आगे लिखा हुआ है मत्ती की इंजील के अंदर, चिराग जलाकर कहां पर रखा जाता है? चिराग दान पर, ना के शेड में। कहां पे? शेड के अंदर। कोई शख्स दुनिया दा बल्ब ला के अगे शेड नहीं करता कि करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो शेड करेगा तो बल्ब की पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी और उसकी रोशनी मांद पड़ जाएगी। There is shadiness in our lives too. Maybe not full darkness, but shadiness. Shadiness जरूर है। क्या क्या है शेडी लाइफ में? पहली चीज, फेक लव। फेक लव बहुत है। फेक लव। Oh, pastors! Wow! What a wonderful surprise! Good to see you. Oh, बड़ा प्यारा आपने कपड़े पहने हुए हैं। Praise the Lord. खुदावन की तरफ बहुत खुशी हुई आपको देख के। बंदा चंगा नहीं है। मैं मिले हम अपा में, बंदा नहीं चंगा। समझे कि नहीं? हैं? उतों बड़ी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि इंसान देख के दंग रह जाए। कई तो इन्नी मोहब्बत करते रहे, चुमियां भी लेंदे रहे, लेकिन बैठते की है क्या है? ऐब जो ये शेडी लाइफ। और कहते हैं हम दुनिया का नूर हैं और हमारे अंदर से खुदा का जलाल जाहिर होता है। फेक लव। आजकल तो फेक लव इंटरनेट ते बहुत आम है। हर पासे फेक लव। ठीक है, उन्होंने फेक लव नूं डेट लव बना दिता गया है। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। इबलीस ਦਾ शुरू तो काम है। फल कितना खूबसूरत है, खुशनुमा है, खाने में कितना लजीज होगा, है ना? इसी तरह से फेक लव को क्या किया? डेट बना दिया। ओ जी डेटा चल रही हैं आजकल। फेक लव इज अ शेडी लाइफ। यू डोंट हैव light in you, or something is stopping that light and make shade in your life. अगर बीवी अपने खामंद की इज्जत नहीं करती, that is shady life, fake love, fake love। हर हाल में खुदावन जानते हुए उसकी इज्जत करना फर्ज है। ठीक है? अगर नहीं होता, लाइफ इज शेडी। देयर इज समथिंग बिटवीन लाइट एंड योर लव्ड वन दैट शेड्स। और अगर मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं रखता तो दूजियां बुढ़ियां नूं टाइम देंदा है, दैट इज ऑल्सो शेडी लव। है तुसी अक्सर देखा होगा, अपनी बुढ़ी को खलोन दी बजाय किसी और को बुढ़ी को खलो के बहुतियां गल्लां होंदियां। हाँ सही दस रहा तुहानूं। वो ऐसी ऐसी गल्लां होंदियां जिहड़ियां तुसी बुढ़ी नाल भी नहीं कर सकदे। उहदे ज़्यादा लुत्फ आंदा मर्द नूं। But if that chat is turning into the flirt, it means you have a shade in your life. There's no light going through you. तुम्हारे अंदर से
जो जलाल का दरिया है वो जारी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। फेक लव, खुदा के कलाम में लिखा है मोहब्बत बेरिया है, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बेरिया मोहब्बत, मोहब्बत पाक मोहब्बत। दूसरी चीज खुद की रास्तबाजी, ऐ भी शेडी लाइफ है। अपने आप ਨੂੰ समझना बहुत रास्तबाज हाँ मैं, दूजे ते पागल ने, एक ही कर लेंगे, मैं कल्ला ही काफी हाँ। दैट इज ऑल्सो शेडी लाइफ। आउटवर्ड राइचियसनेस, इनवर्ड राइचियसनेस नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड राइचियसनेस है। दिखावे की जो रास्तबाजी मौजूद है, दिखावे की रास्तबाजी, लोगों को दिखाने के लिए रास्तबाजी, गैर जुबाना हर चीज मिनट च सब कुछ होने दिया है, लेकिन अंदर की ये गंद भरिया हुआ है। इनवर्ड राइचियसनेस नहीं है, आउटवर्ड राइचियसनेस है। दैट इज ऑल्सो अ शेडी लाइफ। शेडी लाइफ है। आप अपने देखें अपने आप को, आर यू लिविंग इन द शेडी लाइफ और आर यू लिविंग इन लाइट एंड द ट्रू लाइट इज शाइनिंग थ्रू यू? आर यू लिविंग इन डार्कनेस, शेड? देन इसका मतलब है आपकी मसीह से मुलाकात नहीं हुई। द ट्रूथ इज नॉट इन योर लाइफ एंड ट्रूथ इज नॉट ओवरकमिंग the sins in your life. तीसरी चीज क्या है जी? डबल स्टैंडर्ड, दोहरा म्यार। बुढ़ी ली होर, बंदे ली होर, बच्चियां ली होर, बाहर दी बुढ़ियां ली होर। हाँ, वेखना नेटफ्लिक्स तो बच्चियां नू मना करना, तुसी नहीं देखना। हाँ, आप ही जबरदस्त फिल्मां देखना जिदे खूबसूरत औरतां होंदियां, तो बुढ़िया नू कहना ना 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 बेटा ये नहीं देखते, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। डबल स्टैंडर्ड इन योर लाइफ। हाँ, दूसरी दी बुढ़ी नू तारीफ करना, बहन बहुत खूबसूरत ड्रेस था, अपनी बुढ़ी नू मना करना, एक कटिंग वाले ड्रेस नहीं पाने तू। डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स। वी हैव सो मच डबल स्टैंडर्ड्स इन आवर लाइफ। हमारे लिए कुछ और स्टैंडर्ड, और हमारे साथ जो मोहब्बत करने वाले लोग जुड़े हैं, जो खुदा ने जोड़े हैं, उनके लिए अलहदा स्टैंडर्ड। अगर वो रोशनी जो तेरे अंदर है वो तारीकी है, तो तारीकी कैसी होगी? अगर तू डबल स्टैंडर्ड है, आउटवर्ड राइचियसनेस के अंदर रह रहा है, फेक लव में है, तो फिर गुनाह की क्या तारीफ है? गुनाह की क्या तारीफ है? What is the definition of sin then? You are in the sin, you are in the darkness, you are not in the light. मत्ती की इंजील 9:18 आयत। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिशीन जहन्नुम में डाला जाए। हाँ जी, आमीन। थ्रो द डार्कनेस। हालेलुया। आ शेड जड़ा आ गया ना, ए मोतिया जड़ा आ गया अख च, इनू कढ़ा दो। हाँ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सही नजर नहीं आंदा। यीशु कह रहा है कि एक अख दे नाल आसमान दी बादशाह च दाखिल हो जा, अगर गुनाह ते पाकीज़गी दोनों नाल दाखिल होना चाहेगा तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो रोशनी जो तेरे अंदर है रोशनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि तू जहन्नम का वारिस है। लेकिन अगर वो रोशनी, द ट्रू लाइट इज शाइनिंग थ्रू यू, देन यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। थ्रो द डार्कनेस, निकाल बाहर फेंक दे इस चीज को। अगर तू निकाल बाहर फेंकेगा,
द प्रोसेस विल कंप्लीट। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा प्योरीफिकेशन का। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ मैं शुरू च चर्च कायम किया तो शिकायतां दे अंबार होंदे सन हर रोज़। मैनू एक पादरी कुछ मेरे कान च आके कहंदा सी, कुछ आके कहंदा सी। मैं बड़ा तंग सा क्योंकि मैं इनकी गल्लां गॉसिप्स नहीं पसंद करता। मैं सजीला नूं कहना भी ये करते की ने, ये लड़ते क्यों ने इन्ना, ये छोटी छोटी गल्लां तो खिंचते ने, लड़ते ने, प्रॉब्लम की है। फिर पाकरू ने कहा इन्हां दी प्रॉब्लम दा इलाज भी तेरे कोल ही है, और वो थोड़ा जिहड़ा रूल कुदस चलांदा है, पाकरू चलांदा है, कलाम दा थोड़ा, वो थोड़ा इन्हां दे उत्ते मार, इन्हां नूं नरम कर, इन्हां दी धार तेज कर, और जब धार तेज होगी तब जोर नहीं लगेगा। तो जब धार तेज नहीं होएगी तो फिर जोर ही लगेगा, एक दा दूजे दे नाल ठा 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 ठा। हाँ जी, थ्रो द डार्कनेस। इफ यू विल थ्रो द डार्कनेस, द प्योरिफिकेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन योर लाइफ। फिर आपकी जिंदगी के अंदर प्योरिफिकेशन का वो जो प्रोसेस जॉन ने दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? A new commandment that is not new yet old. हाँ? The new commandment. यीशु ने भी कहा मैं शरीयत तू खत्म करने नहीं आया, मैं शरीयत नू पूरा करना आया। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। तेनू क्या गया सी अपनी पड़ोसी से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना कर। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। वो क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब मोहब्बत होगी तो जेलसी नहीं होगी, शेडी लाइफ नहीं होगी, ग्रजेस नहीं होंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं होगी। जब मोहब्बत होगी तो यू आर लिविंग इन लाइट, और लाइट विल शाइन थ्रू यू। यीशु ने क्या कहा? एक दूसरे से रखो जैसे मैंने तुमसे, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब आपको इस हुक्म में चलना है। जब इस हुक्म के साथ चलेंगे, इट मीन्स यू आर अबाइडिंग इन द लाइट। आप नूर में चल रहे हैं। क्या ख्याल है? हाँ जी, आप किस में चल रहे हैं? नूर में चल रहे हैं। किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं होंगे, बिकॉज यू आर फुल ऑफ लाइट, यू आर फुल ऑफ लव। हालेलुया। फिर किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं होंगे। हाँ, ओदे लिए होवोगे जेड़ा है ही पत्थर। यू विल नॉट काज ऑफ एनी अफेंड टू एनीवन। हालेलुया। फिर क्या होगा? रफाकत होगी, मुआफी होगी, और आपको पता होगा वेयर इज योर डेस्टिनेशन। हालेलुया। You will know your destination. फिर मंजिल का तयन भी हो जाएगा, because you are living in light. खुदा के कलाम में ज़बूर नवीस कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। You will know your destiny because there is a light in your hand. You are now light to the world. Hallelujah. Hallelujah. आगे चलते हैं। क्या है जी फ्रूट ऑफ स्पिरिट? कोई बताए? हाथ खड़ा करके बता दे। मोहब्बत, हाँ जी, आगे तहम्मुल, खुशी, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी, ईमानदारी, ये सब क्या है? फ्रूट ऑफ स्पिरिट। रूह का फल क्या है? ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों के अंदर सबसे अफजल क्या है? क्या है जी? गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें क्या है?
मोहब्बत। कहें मोहब्बत अफजल है। सब कहें मोहब्बत अफजल है। पास्टर बाबर, मोहब्बत अफजल है। हालेलुया। क्योंकि सब चीजें जाती रहेंगी। हालेलुया। सब चीजें खत्म हो जाएंगी, नबूवतां भी खत्म हो जाएंगी। हाँ, क्या कायम रहेगा? मोहब्बत कायम रहेगी। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना कहता है, पहला कुरिन्थियों 13:13 क्या है? गर्ज, मेरा ख्याल है कि अगर हम सब इसको पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा ऊंची आवाज में मेरे साथ मिलकर। गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। हालेलुया। अगर तू आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोले और मोहब्बत ना रखे तो क्या है तू? ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। और मैं झांझ बजाना इन्नी नहीं खड़कदी। मैं बड़ी दफा क्या है, चंगी वाली लैके आओ, मानते ही नहीं मेरी गल। लेकिन इस झांझ से ज्यादा जो खड़कती है वो जिंदगी है जो आउटवर्ड राइचियसनेस है। आउटवर्ड राइचियसनेस वो बड़ी खड़कदी है, बड़ी खड़कदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएगी, तुसी कहोगे वाह 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 किड्डा वड्डा पादरी है। हाँ, लेकिन जब उसकी अपनी जिंदगी के अंदर निगाह करेंगे, इनवर्ड राइचियसनेस की बात होगी, तो देयर इज नो लाइट इन हिम, देयर इज शेड शेड शेड। डू यू हैव शेड इन योर लाइफ? पहला यूहन्ना 4 बाब 7वीं और 8वीं आयत पढ़े। ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। हाँ जी। और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। इसलिए लिखा गया है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों, लेकिन उनमें क्या है? अफजल मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा क्या है जी? मोहब्बत है। क्या लिखा हुआ है? जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। निक्सन भाई, क्या जी? जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਕੀਕੀ मोहब्बत रखो, रिस्पेक्ट, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ईच अदर। बच्चों को भी रिस्पेक्ट दे, बड़ों को भी रिस्पेक्ट दे। हम्बल योरसेल्फ इन योर, हम्बल योरसेल्फ। तो फिर क्या होगा? लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, क्योंकि तुम खुदा से पैदा हुए हो। एंड यू नो द ट्रूथ, यू नो द लव, यू नो गॉड। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई को तुम जान गए हो, ये चीज तुम पर आया हो गई है, तुम जान गए हो खुदा को। अब क्या करो? तारीकी में ना चलो बल्कि नूर में चलो। और नूर में चलना क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करें जी? मोहब्बत रखें। हालेलुया। आर यू हैप्पी? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। क्या करना है? एक दूसरे से आज ही अपने भाई से जाकर सुलह कर ले। आज ही। यीशु ने कहा अगर
तेरा भाई तुझसे नाराज है और तू कुर्बान गाह पर खड़ा है, खुदा की हजूरी में खड़ा है और तू खुदा नू बड़ा प्यार करन लगा है ना, बड़िया दुआवां तू करन लगा है, तू बड़े रोजे रखन लगा है। यू आर ऑफरिंग अ सैक्रिफाइस, तू सैक्रिफाइस करने लगा है, बड़ी अच्छी गल है, दैट इज गुड। बट अगर तेरे भाई को तुझसे शिकायत है तो अपनी कुर्बानी नू उत्थे ही छड़ दे, अपनी इबादत नू उत्थे ही छड़ दे, अपने संडे सर्विस नू उत्थे ही छड़ दे, अपनी सारी रियाजत नू उत्थे ही छड़ दे, पहले अपने भाई नाल जाकर सुलह कर ले। दैट इज वॉक इन लाइट। ये है मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत रख। और अगर तू नहीं करता तो वो रोशनी जो तू क्लेम करता है कि तेरे अंदर है, असल में वो रोशनी नहीं बल्कि वो तारीकी है, और तू तारीकी में चलता है, रोशनी में नहीं चलता। हालेलुया। पाक कर, पाक कर, प्रभु से मुझको तू पाक कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर, कम ऑन, यस, अपनी कुदरत को जारी तू